नाम ले रहे हैं कि वो एनडीए में जाएंगे, उनकी बात अब छोड़ दीजिए। जिन्होंने उनको साथ मिलाया था उन्हीं का मोह भंग हो गया, तब तो रास्ता एक ही बचा है, वो एनडीए में ही जाएंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है। ये बात जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमने उसी समय कहा था कि इनके साथ जाने से, जिस वोट के अपेक्षा में इन्होंने उनको साथ मिलाया और साथ में घुमाया, उसका कोई असर नहीं दिखेगा। और हुआ यही भी, कोई असर नहीं हुआ, न निषाद का वोट ले पाए, न पिछड़ों का वोट ले पाए। ऐसी स्थिति में उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अब देखते हुएगा कितना बड़ा घटना उनके साथ घटा, इसके बाद तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, कौन बचे हुए हैं। जितने भी लोग जिनको आप बाहुबली कहते हैं, तो सब तो किसी न किसी पार्टी में है ही, और चुनाव लड़ते रहते, चुनाव जीतते रहते हैं। और बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब उसको किसी आरजेडी की आवश्यकता नहीं। विधानसभा का सत्र चलता है, 5 दिन मात्र चला, और उसमें एक दिन भी नहीं रहे, कहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। पहले तो उसका हिसाब किताब देना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से प्रचार कर रहे थे वो आप सभी लोग जानते हैं। अब क्या मुकेश सहनी एनडीए में आने वाले, एक अहम सवाल है। देखिए, इस पर नीतीश कुमार के करीबी नेता बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान आ गया है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसको लेकर भी मदन सहनी कह रहे हैं कि ये तो 6 महीने सोने वाले हैं। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश सहनी हो, दोनों नेताओं को लेकर सियासत तेज है। उतना ही नहीं, अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं, कयास खूब लगाया जा रहे हैं, तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। देखिए, मदन सहनी से तमाम सवाल पूछे गए। उतना ही नहीं, मदन सहनी अपने विभाग के 3 अधिकारी को निलंबित भी कर दिया। क्या कुछ करें मदन सहनी, पहले आप वो सुने। सबसे पहले तो उनको जो है, जो नौकरी देने वाले या यात्रा पर जाने वाले हैं, जो आश्वासन दे रहे हैं, उसके लिए जो 17 महीना का वो आकलन कर ले, सर्वे करवा ले पहले कि इस बात को बिहार में मानने वाले कोई है या नहीं, उसके बाद यात्रा करें। नहीं तो यात्रा तो निष्फल हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और यात्रा तो इनका जैसे कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे और 6 महीना जागते थे, और जब उनको खाना सुनाया जाता था तभी जागते थे 6 महीना के बाद। तो इनको भी नींद खुलता है बीच बीच में, नहीं तो ज्यादातर समय तो इनका विधानसभा का सत्र चलता है, 5 दिन मात्र चला, और उसमें एक दिन भी नहीं रहे, कहाँ चले जाते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। पहले तो उसका हिसाब किताब देना चाहिए ना कि प्रतिपक्ष का नेता इतना बड़ा जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री के बाद तो उन्हीं का स्थान है विपक्ष के नेता के तौर पर। उनको जब ये सब चीज नहीं दिखाई दे रहा है और इसका वो महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो फिर कैसे बिहार के जनता को वो सेवा करने का भरोसा दिला रहे हैं। इसलिए इनका दौरा करने से, यात्रा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और यात्रा करने के लिए स्वतंत्र भी है। तेजस्वी यादव ने आज फिर एक ट्वीट किया है, 87 बड़े घटनाओं का जिक्र किया है और कहा है कि डबल ये 87 जो घटना वो ट्वीट किए हैं, वो किस वर्ष का है, 2005 से पहले का है या बाद का है, ये तो पहले जानकारी कर लीजिए। ऐसा नहीं ना कि गलती में 2005 से पहले का वो घटना का ट्वीट कर दिए। उन्होंने आजकल 2-4 दिन की घटना का ट्वीट किया है। कौन कौन है, जरा नाम कहिए बताने के लिए। राजद तो कह रही है कि जदयू के नेता सुरक्षित नहीं है, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष को गोली मारी जा रही है। अब आरजेडी को बस इतना ही काम बचा है कि जदयू के नेता का बॉडीगार्ड बनेंगे। हाँ? उनको उनके सुरक्षा प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरह से सुरक्षित है, आगे बढ़ रही है, और बिहार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब उसको किसी आरजेडी की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप उनके बातों का कोई सुनने वाला नहीं है। और लोकसभा में जो रिजल्ट आया है, इससे वो लोग हताश भी है, निराश भी है,
इसलिए उनकी बात को कोई नहीं गंभीरता से ले रहा। अपराध का आंकड़ा जारी कर रहे हैं और चुनौती आप लोगों को दिया कि 2005 से पहले का आंकड़ा हम देंगे, 2005 से 2024 तक का आंकड़ा एक बात तो चाहिए, उस समय हो सकता है उनकी आयु बहुत कम रही है। बिहार के लोग या पूरा जग जाहिर था कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ अपना व्यापार को समेट लिया था। बहुत सारे जो लोग थे जिनका अपहरण होता था और कहाँ मिलते थे ये सबको पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे गाड़ी छीने जाते थे, वो कहाँ मिलते थे लोगों को पता है। हर रोज घटना घटती थी, कोई एफआईआर नहीं होता था, किसी का जान माल का यहाँ सुरक्षा नहीं था। पटना में लोग स्टेशन उतरते थे शाम के बाद तो कहीं गंतव्य जाना नहीं चाह रहे थे। ये सब दिन वो लोग भूल गए हैं और बिहार की जनता नहीं भूली है, इसलिए अच्छी तरह याद है। और ये जितने भी आंकड़ा वो प्रस्तुत कर रहे हैं, हमको लगता है कि उन्होंने सही से देखा नहीं है, सब 2005 से पहले का आंकड़ा है। कितना लगता है क्या ये बात जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हमने उसी समय कहा था कि इनके साथ जाने से, जिस वोट के अपेक्षा में इन्होंने उनको साथ मिलाया और साथ में घुमाया, उसका कोई असर नहीं दिखेगा। और हुआ यही भी, कोई असर नहीं हुआ। न निषाद का वोट ले पाए, न पिछड़ों का वोट ले पाए। ऐसी स्थिति में उनको रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अब देखते हुए कितना बड़ा घटना उनके साथ घटा, उसके बावजूद भी तेजस्वी जी ने उसमें शामिल होने का कोई कोशिश नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि उनका मोह भंग हो गया है। आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं कि वो एनडीए में जाएंगे, उनकी बात आप छोड़ दीजिए। जिन्होंने उनको साथ मिलाया था उन्हीं का मोह भंग हो गया। तब तो रास्ता एक ही बचा है, वो एनडीए में ही जाएंगे, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अब आप स्वागत करने और नहीं करने का सवाल कहाँ उठता है? आएंगे तो हम रोक देंगे। हम तो पहले ही कह दिए थे कि वहाँ टिकने वाले नहीं। करारी सीट संबंध में बीजेपी के अब ये तो जानेंगे पशुपति जी, और देने वाले लेने वाले इसमें हम लोग बीच में। अनिल पांडे तो वहाँ से उनके उम्मीदवार थे, वो आज बीजेपी में शामिल। अच्छा, वो जाने, अब वो लोग जाने, उस पर तय करेगा पार्टी, हमको इसमें कोई जानकारी नहीं। गलत करेंगे, नहीं काम करेंगे तो कार्रवाई तो होगा ही ना। फिर जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो जो जिला से हमको जानकारी मिलेगा कि वहाँ सही से काम नहीं हो रहा है, सभी जगह जाएंगे। और इससे नियमित रूप से जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जांच किया जाता रहता है, उस आधार पर भी कार्रवाई होता है। ये अलग बात है कि विभाग के मंत्री होने के नाते जब हम गए, कार्रवाई हुई, ये मामला ज़्यादा प्रकाश में आया है। लेकिन इस तरह का कार्रवाई वैसे भी होता रहता है जो गलत है। पहले भी तो हम लोग देख ही रहे हैं ना, कौन बचे हुए हैं? जितने भी लोग जिनको आप बाहुबली कहते हैं, तो सब तो किसी न किसी पार्टी में है ही, और चुनाव लड़ते रहते, चुनाव जीतते रहते। जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। अब जनता ही जब उनको वोट देने के लिए तैयार है और चुनाव में वोट दे के जिता भी देती है, तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। अब इस बात का हम लोग तो व्यक्तिगत रूप से नहीं समझते हैं कि इसका कोई मतलब है। जनता भी वोट दे रही है, पार्टी भी टिकट दे रही है, उसके बाद फिर इस पर प्रश्न करने का कोई तो राजनीतिक सूचिता की बात क्यों होती नहीं। ये सब चीज़ अब बचा हुआ नहीं है, ये जो बोलते हैं वो सब गलत है। तो अभी आप मदन सहनी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। विभाग की कार्रवाई को लेकर हो या फिर मुकेश सहनी को एनडीए में आने को लेकर हो, तमाम सवाल पूछे गए थे। किस तरीके से मदन सहनी जवाब दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि मुकेश सहनी क्या करते हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।